नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपसे आज बात करने वाला हूं टीवीएस मोटर के स्टॉक के बारे में, जहां पे आज के दिन लगभग 14% का उछाल देखने को मिला स्टॉक प्राइस में। और सबसे बड़ा कारण यहां पे क्यों यहाँ पे इतना तेज भागता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि कल क्वार्टर फोर के नतीजे आए थे और क्वार्टर फोर के नतीजों में ऐसा क्या मार्केट ने पढ़ा कि यहाँ पे आज के दिन इतनी शानदार तेजी जो थी वो देखने को मिली। तो यहाँ पे आप चार्ट अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक बहुत ही बड़ी गैप अप जो ओपनिंग है वो देखने को मिलेगी आपको, और एक अच्छे खासे लेवल पे आज जाके अपने नए 52 वीक हाई को छूता हुआ दिखाई दिया स्टॉक। और आप यहाँ पे अगर वॉल्यूम की कैंडल देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम आपको दिखाई देगा, यानी कि बहुत ही तगड़े वॉल्यूम के साथ जो है आज के दिन यहाँ पे बाइंग होते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से जो शॉर्ट्स थे यहाँ पे वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग ये स्टॉक ने अपना पुराना 52 वीक हाई जो था वो 9 फरवरी के दिन लगाया था, लगभग 659 रुपये 90 पैसे का। और उसके बाद से लगातार 2-3 महीनों से स्टॉक गिरता हुआ दिखाई दे रहा था और लगभग 523 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन पिछली 4 कैंडल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसने पूरी गिरावट को यहाँ पे एब्जॉर्व कर लिया। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है और आगे स्टॉक में और भी जबरदस्त तेजी देखने मिल सकती है। यदि ये 660 के लेवल को पार कर जाता है तो क्या यहाँ पे ये तेजी कंटिन्यू होगी या फिर यहाँ पे एक गिरावट आती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, अगर आज के दिन हम इस चार्ट को ढंग से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे जिस तरीके का गैप आज के दिन देखने को मिला वो बहुत ही बड़ा गैप है। अगर इसको हम एक प्राइस वाइज भी अगर इस गैप को समझने की कोशिश करें तो मोटा मोटी 4-4.25% के आसपास का जो गैप है स्टॉक ने कल और आज के लो और कल के हाई के बीच में छोड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये गैप जो है इन फ्यूचर भरता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अब ये जो गैप है क्या तुरंत भरता हुआ दिखाई देगा या फिर यहाँ से अच्छी खासी तेजी होगी, बाद में कभी भी जब कभी भी कोई करेक्शन आता हुआ दिखाई देगा तो ये जो गैप होगा वो बहुत ही बड़े सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगा। तो दोस्तों, गैप का भी यहाँ पे आज एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे समझने आपको मिल सकता है अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो देखिए, ये जो गैप्स बनते हैं ये एक बहुत ही बुलिश सिग्नल होते हैं। जब कभी भी आप चार्ट्स पे देखते हैं कि कोई स्टॉक एक गैप अप के साथ या गैप डाउन के साथ ओपनिंग देता है तो वो बुलिश या बेरिश मोमेंटम को बताने की कोशिश करता है। मतलब ये होता है कि जब कभी भी यहाँ पे एक बड़ी गैप अप ओपनिंग होती है तो जो इन्वेस्टर यहाँ पे कल के दिन पोजीशन बना के जाते हैं, खासकर उल्टे साइड की पोजीशन, वो बुरी तरीके से ट्रैप होते हैं। और जैसे ही मार्केट ऊपर खुलता है और उसके बाद अगर वो नीचे नहीं आता और बायर्स का फोर्स बढ़ जाता है तेजी की तरफ, तो उस कंडीशन में वो जो सेलर्स होते हैं उनको बिल्कुल भी निकलने का मौका नहीं मिलता और मजबूरनवश उनको यहाँ पे अपनी पोजीशन को कवर करना पड़ता है। और उस कारण से भी हमने देखा कि ये जो तेजी होती है वो और भी तेज गति से निकलती है, क्योंकि फिर वो अपने मार्केट प्राइस पे अपने सौदे काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको वो भाव नहीं मिल पाता जिस भाव पे वो निकले, और वो मजबूर हो जाते हैं वहाँ पे कि कैसे करके इस स्टॉक से यहाँ से हम निकले जाए। तो यहाँ पे जो गैप बना है वो इन फ्यूचर जब कभी भी फिल होगा तो वो एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। यानी कि 570 रुपये के आसपास जो है 570 से लेके 596 तक का जो लेवल है वो एक अच्छा लेवल हो सकता है एक एक्यूमुलेशन का, अगर किसी करेक्शन में स्टॉक नीचे आता है तो। लेकिन आज हमने नया 52 वीक हाई छुआ तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की इंटेंसिटी की तेज हुई तो आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई सकता है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सप्लाई आती हुई दिखाई दे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ अगर 2-3 दिन में सप्लाई एब्जॉर्ब हो जाती है तो ये स्टॉक और भी बुरी तरीके से ऊपर जो है फिर जाता हुआ दिख सकता है। हम यहाँ पे जो गैप की बात करें उसको आप यहाँ देख सकते हैं कि आज यहाँ पे जो गैप बना सेम उसी तरीके का गैप पिछले 3 महीने पहले जब इसके शायद नतीजे आए थे उस समय भी बनता हुआ दिखाई दिया था। और आप वहाँ पे भी वॉल्यूम कैंडल देख सकते हैं, एक बड़ी वॉल्यूम कैंडल जो थे वहाँ बनती हुई दिखाई दी थी। उस समय भी लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा गैप बनता हुआ दिखाई दिया था 534 रुपये से लेकर के 552 रुपये के आसपास का। और उसके बाद स्टॉक अगले 3-4-5 दिनों तक स्टॉक ने ऊपर के ही मूव में रखा हुआ था, तो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम था। लेकिन पिछले 3 महीनों में स्टॉक ने पूरा एक करेक्शन दिया और करेक्शन बिल्कुल उस गैप को खत्म करने की कोशिश की, यानी कि वो जो गैप था यहाँ पे वो स्टॉक ने किसी न किसी तरीके से फिल किया। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं हो सकती कि स्टॉक वो गैप की तरफ ना आए। तो अगर वो स्टॉक कोई गैप छोड़ के आगे की तरफ निकल जाता है तो समझ लीजिए कि वो एक लॉन्ग टर्म गैप जो होता है वो स्टॉक में बन जाता है। और इन फ्यूचर कभी भी कोई बड़ी गिरावट मार्केट में आती है या फिर मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में होता है तो साल 2 साल 3 साल के बाद भी सही, लेकिन वो स्टॉक उन लेवल्स को भरने की कोशिश जरूर करता है जहां उसने वो एक
गैप छोड़ दिया है, तो वो एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन होता है। ये आपको कोई भी चार्ट में आप देख लीजिएगा, कोई भी बड़े स्टॉक्स के चार्ट में यदि उस स्टॉक ने कोई बड़ा गैप छोड़ दिया है कहीं पे भी, तो वो जो नया बड़ा गैप है वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रॉक बॉटम सपोर्ट बन जाएगा इन फ्यूचर। कभी भी कोई भी बड़ी गिरावट आती है और वो स्टॉक ने अगर उस गैप को एक बार फिल कर दिया, तो वहाँ कहीं पे बेस बनने का जो स्ट्रॉन्ग सिलसिला होता है वो सबसे ज़बरदस्त होता है। तो ये चीज़ तो दोस्तों यहाँ पे एनालाइज करते हुए दिख रही है कि यहाँ पे जिस तरीके की वॉल्यूम कैंडल बनी है, स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण था वो था इसके Q4 के जो नतीजे आए थे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। 4 गुना से ज़्यादा जो इंक्रीज था इसके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पे, वो यहाँ देखने को मिला और मार्केट उसको बहुत ही ज़्यादा हेड्स ऑफ करता हुआ दिखाई दिया। 320 करोड़ रुपए के आसपास को जो आंकड़ा था प्रॉफिट का वो आता हुआ दिखाई दिया। इन कारणों से हमने देखा कि टीवीएस मोटर में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। साथ ही साथ और ऑटो स्टॉक्स जो थे, खासकर टू व्हीलर स्टॉक्स, वो भी बहुत अच्छे से भागते हुए दिखाई दे। चाहे आप बात करें बजाज ऑटो की, चाहे आप बात करें हीरो मोटोकॉर्प, चाहे आयशर मोटर की। लेकिन अगर हम आगे बात करते हैं इस कंपनी के नतीजों के बारे में, तो यहाँ पे जो इनका प्रॉफिट था वो बढ़ के 320 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया चौथे क्वार्टर में। और ये जो सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में जो इनकी रोबस्ट सेल होती हुई दिखाई दी है उसके कारण। पिछले साल की अगर हम बात करते हैं जनवरी से मार्च क्वार्टर की, तो ऑलमोस्ट 81 करोड़ रुपए का जो मुनाफा था वो यहाँ पे कंपनी ने पोस्ट किया था। और उसके बाद फिर हमने देखा था लॉकडाउन हुआ था Q1 में, तो वहाँ पे लॉस पोस्ट होते हुए दिखाई दिया था। लेकिन इस बार ऑलमोस्ट 4 टाइम्स प्रॉफिट, तो जो कि मार्केट बहुत ही पॉजिटिव लेता हुआ दिखाई दिया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की भी अगर हम बात करें तो यह आंकड़ा 6131 करोड़ का आता हुआ दिखाई दिया चौथे क्वार्टर में, जो कि पिछले साल 4104 करोड़ का था। तो लगभग यहाँ पे भी बहुत ही जबरदस्त जो बढ़ती वो देखने को मिली। अगर हम यहाँ पे पूरे क्वार्टर की बात करते हैं तो टू व्हीलर, थ्री व्हीलर सेल्स और ऑटो इंडस्ट्री और खासकर जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में इनकी जो सेल्स थी लगभग जो थी 9,28,000 यूनिट होती हुई दिखाई दी। 47% अप थी ये। 6.33 लाख यूनिट जो थी वो पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी ने बेचा था। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मार्केट बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हुआ दिखाई दे रहा था। और अगर प्राइस की बात करें तो 645 के आसपास इसकी क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। लगभग 80 रुपये की उछाल, 14% अप होता हुआ दिखाई दिया स्टॉक। वैल्यूएशन वाइज भी देखते हैं तो 30,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप होती हुई दिखाई दे रही है। अभी भी हम देखते हैं तो हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो के मुकाबले इसकी मार्केट कैप बहुत ही कम है। लेकिन प्राइस टू अर्निंग में जब हम देखते हैं स्टॉक को तो 85 की प्राइस टू अर्निंग इस पे स्टॉक कहीं ना कहीं ट्रेड करता है। और प्राइस टू बुक में अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 8.52 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे स्टॉक ट्रेड करता है। तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक वैल्यूएशन इसकी मानी जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रोथ जिस तरीके की आती हुई दिखाई दे रही है, प्रॉफिट में बात करें चाहे किसी भी तरीके की सेल्स ग्रोथ की बात करें, वो मार्केट को कहीं ना कहीं यहाँ पे पसंद आती हुई दिखाई दे रही है। जिस कारण से आज हमने देखा कि स्टॉक में बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम जो था वो आता हुआ दिखाई दिया। अगर हम बात करें इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में तो आप देख सकते हैं जून क्वार्टर को अगर छोड़ दे तो उसके बाद लगातार यहाँ पे जो रेवेन्यू है उसमें बढ़त देखने मिली। पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे रेवेन्यू में बढ़त देखने मिली। नेट प्रॉफिट की भी नंबर अगर हम देखते हैं तो खाली जून क्वार्टर में पिछले साल जो था 180 करोड़ के आसपास का लॉस था, लेकिन उसके बाद लगातार प्रॉफिट में इसकी जो है बढ़त आती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं मार्केट इन सारी चीज़ों को सेंस कर रहा है और आगे की अर्निंग्स को फैक्टर इन करने की कोशिश भी जो है बाजार कहीं ना कहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये मान के चल रहा है कि आगे चल के ऑटो सेक्टर में एक बहुत ही अच्छा खासा जो बूम है वो आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर सारे सेगमेंट जो है कहीं ना कहीं आगे चल के डिमांड पिकअप कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स जो है इंडिया में वो अगर ख़त्म होती है धीरे धीरे करके, तो फिर से ये सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो फिर से लाइन पे आएंगी और ये सारी चीज़ों का जो सीधा सीधा मुनाफा है वो फ्रंट लाइन सेक्टर्स को होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।